यदि कुछ हार हुई तो बात करें ना, हार तो हुई नहीं। रामायण तो इस बात की है कि हार हुई नहीं। कुछ हमारे कार्यकर्ता पार्टी के उन्होंने गद्दारी कर ली, उस कारण से हुआ है मामला। कुछ लोग जो बड़े अपने आप को लीडर समझते थे, टिकट भी मांग रहे थे, और वो तो 25-30 हज़ार वोट से हराना चाहते थे, लेकिन उनको चल ही नहीं। अरे कोई तन से की, इनको मन से की ही नहीं, तो क्या तन मन की बात करते। मदद ही नहीं की, उल्टा किया। तो भाई मैं खेतला जी माँ सामुंडा का भगत हूँ, और जितने जो साथ में रह के गद्दारी करते हैं तो जो साथ में रह के गद्दारी करेंगे तो उसको तो खेतला जी देखने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं लुणाराम और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। मेरे साथ भीनमाल के पूर्व विधायक पूराराम चौधरी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे चुनाव के बाद में। पहला सबसे धमाकेदार इंटरव्यू आप देखने जा रहे हैं। चुनाव के बाद क्या कुछ रहा, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं, पहले विधानसभा चुनाव, और विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव अब आ गए हैं। तो लोकसभा चुनाव का कैसा प्रचार चल रहा है, हार में क्या मंथन हुआ, क्या कुछ रहा, सब चीज़ों का धमाकेदार जो जवाब है वो आप पूर्व विधायक पूराराम चौधरी के जरिए सुनेंगे। और पूरी की पूरी, क्योंकि हमेशा वो स्पष्ट शब्दों में जो अपनी बात रखते हैं उनके जरिए वायरल भी होते हैं और उनके जरिए जाने भी जाते हैं बेबाक छवि के रूप में। पूर्व विधायक साहब, आपका स्वागत है। हाँ जी। सबसे पहले तो विधानसभा चुनाव बीते हुए काफ़ी समय भी हो गया, अब लोकसभा चुनाव भी आ गए हैं। क्या कुछ मंथन हुआ, किस लिए हार हुई, इतना कम गैप किस कारण रहा, क्या कोई तैयारियों में कमी रह गई या क्या कचरा? यदि कुछ हार हुई तो बात करें ना, हार तो हुई नहीं। रामायण तो इस बात की है कि हार हुई नहीं। कुछ हमारे कार्यकर्ता पार्टी के उन्होंने गद्दारी कर ली, उस कारण से हुआ है मामला। कुछ लोग जो बड़े अपने आप को लीडर समझते थे, टिकट भी मांग रहे थे, लेकिन जो आम जनता और आम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का आम जनता और आम कार्यकर्ता सारे साथ में थे, और वो तो 25-30 हज़ार वोट से हराना चाहते थे, लेकिन उनको चल ही नहीं। तो छोटे ग्राउंड लेवल के जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के थे और आम जनता सारी साथ में थी, इसलिए सिर्फ 56 वोट से हार हुई, इसको कोई हार नहीं मान सकते। हो सकता है हमारी कहीं कहीं गलती रह भी गई होगी छोटे मोटे वोटों से, लेकिन उसको हार मानना भी ठीक नहीं है। आपका कहना है कि जनता की हार नहीं मान सकते हम, क्योंकि जनता का कोई दोषी नहीं है, जनता इसकी कोई दोषी नहीं है। आपका कहना है कि जो नेता टिकट की दावेदारी कर रहे थे और जिसके बाद में जब आपको टिकट मिल गया तो जो आपके साथ नेता रहे जो टिकट की दावेदारी करने वाले थे, उन्होंने तन मन से आपकी मदद नहीं की? अरे कोई तन से की, इनको मन से की ही नहीं, तो क्या तन मन की बात करते। मदद ही नहीं की, उल्टा किया। मदद तो छोड़ दो, आप कुछ रहे साथ में भी, बाकी वो करने वाले उल्टा ही करके सारे के सारे जो मांग रहे थे टिकट, एक आध को छोड़ के बाकी सब खिलाफ ही रहे हैं कि भाई इनका टिकट करेगा मैं लूँगा। लेकिन जनता ने जवाब दिया उनको मुँह तोड़, वो सबको पता है। लेकिन कोई बात नहीं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी के आम जनता का, आम कार्यकर्ता का मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, और वाजिब काम होगा वो करूँगा। हाँ ठीक है, एक जनता को नुकसान हुआ बहुत बड़ा। जो एमएलए फंड के पैसे आते थे तो आम जनता तक पहुँचते थे, बहुत पहुँचने मुश्किल है। वो उनके साथ आदमियों को ही देंगे कांग्रेस वाले, बाकी किसको देंगे। मैं आम जनता को देता था, वो एक नुकसान हो गया जनता का। जब मतगणना और परिणाम आया उसी दिन आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें आपने कहा कि जिसने भी जो किया है उसको मेरा खेत लो जी पुक से। ये क्या था? देखो भाई, मैं खेतला जी की माँ सामुंडा का भगत हूँ, और जितने जो साथ में रह के गद्दारी करते हैं तो जो साथ में रह के गद्दारी करेंगे तो उसको तो खेतला जी देखने वाले हैं। काला भैरू और नीम गोरिया बैठे हैं इधर भीनमाल में, माँ शक्ति सामुंडा बैठी है। क्योंकि एक कार्यकर्ता से किसी भी पार्टी का हो, उसका अगर साथ में रहने के बाद में धोखा करता है तो वो जैसन के रूप में करता है। ये जैसन धोखा नहीं करता तो शायद हिंदुत्व सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो शासन था वो इस भारत से नहीं जाता। आज तक हिंदुओं का शासन रहता, उसी कारण से गया था। ऐसे ही गद्दार थे कोई ना कोई जैसन, उन्होंने गद्दारी की, उनको देखेंगे। जिन्हें आप गद्दार करें, अब वो आपके पास हार के बाद आते हैं या नहीं आते? अब आते हैं तो उनको धक्का थोड़े मार सकते हो, नसर में वो आ जाएंगे। आने के उनको पता है कि हमने तो गद्दारी की है, फिर भी आ जाते हैं। छोड़ो, कोई बात नहीं, आ रहे बनने दो। पता है मुझे क्या करना है, उनका क्या नहीं करना, वो मेरे दिल में है। और वाजिब काम लेके आएंगे तो उनका मैं कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका वाजिब काम नहीं करूँगा।
भले गद्दारी की उन्होंने की, पछतावा उनको होगा। जब कृष्ण भगवान ने को भृगु जी ने लात मारी थी तो कृष्ण भगवान रोए नहीं थे, हंसते थे कि ऋषि है उसने मार दी, कोई बात नहीं, उसको क्षमा कर दिया था। तो वो ठीक है, वो एक अलग मामला था। लेकिन कृष्ण के आत्मा में तो था कि भृगु ने मुझे लात गलत मारी है। चुनाव में के बाद सरकार बन गई, भाजपा की सरकार बन गई राजस्थान में, लेकिन आप बहुत कम मार्जिन से हार गए। तो मन में मलाल रह गया कि जीतते तो सरकार में काम और तेज़ी से होते। मैंने कहा ना, काम तो जो होते हैं वो हो जाएंगे, पर सबसे बड़ा जो जहाँ मेरा रहने का घर था, बंगला था सरकारी, उसमें पूरे राजस्थान के लोग और जो कर्मचारी वगैरह वहाँ कहीं भी धरना प्रदर्शन करते थे तो वो हम बेचारे जाके नहाते थे, उनको फ्री में था रहने बहने की जगह। वो उनको उनके पेट में भी तो लात पड़ी ना। आम जनता पूरे राजस्थान के लोग आते थे, ऐसा नहीं कि हमारे घर के, पूरे राजस्थान का है कि कहाँ रहने को मिलेगा। तो उन्होंने कहा सीबंद में F19 में पूरा राम जी का है, वहाँ जाकर रह जाओ, तो कोई भी जाके वहाँ रुक सकता था। वो उनको नुकसान हो गया बहुत बड़ा, पूरे राजस्थान को नुकसान है, सिर्फ भीनमाल को ही नहीं। आपका तो जयपुर में प्राइवेट बंगला होगा ना, अब वहाँ लोग आया करेंगे। देखो प्राइवेट एक गलत चीज़ है, वो बड़ी सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी में लोग हर एक को आने नहीं देते हैं। वो सोसाइटी वाले हर एक को आने, ठीक है, कोई खास कार्य करता है तो वो चला जाएगा, वो अलग मामला है। लेकिन वो सरकारी है, उसमें तो कोई भी आ सकता है, हर एक को तो सोसाइटी में आने नहीं देंगे ना, ये है मामला। सरकारी बंगला आपने खाली कर दिया? वो तो कहा जाए ना, नहीं खाली करे, मैंने कहा 2.5 लाख कौन भरेगा। खाली नहीं कर, खाली तो करना ही था, जो पैसा वैसा भर के उसके अंदर से लेने पड़ता है, कायदा नहीं खाली करेंगे तो रोज की पेनल्टी लगेगी। हाँ, लेकिन डिजायर तो आपकी चलेगी, सरकार आपकी है। यार देखो, जो अच्छे अधिकारी है हम तो उनको लगाने की कोशिश करेंगे, भले सरकार अच्छे अधिकारी कोई भी लगाए, तो अच्छे लोग अच्छे अधिकारी होंगे तो जनता में है जो आक्रोश नहीं रहेगा। और आप जो हमारे अच्छे लोग लगे थे अधिकारी, DYSP वगैरह ऐसे लोग, जो उन्होंने जो कई वर्षों से मादक तस्करी और ये सब जो पकड़ रहे हैं, वो किसने नहीं पकड़े, उन्होंने आते ही जो थे सारे के सारे वो पकड़ने शुरू कर दिए। सरकार नई चेंज होने के बाद में उन्होंने रीट की गलत परीक्षा दी थी, मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट एक्शन लिया और कई लोगों को पकड़ के अंदर डाला, और अभी भी वो लिस्ट में है। जो अभी तो छोटे मछलियाँ पकड़ी गई, बड़ी बड़ी मछलियाँ भी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि अब बड़ी मछलियाँ भी पकड़ी जाएंगी। मोदी जी और किसको बख्शेंगे नहीं, अमित शाह जी, और बदला जो कहा है कि लेके आओ, जो होगा देखेंगे हम। इस बार जो तबादले हुए अभी चुनाव लोकसभा की जो आचार संहिता लगी उससे पहले, उसमें आपके डिजायर से तबादले हुए? तो डिजायर से हुए, तबादले मैं काम मना कर रहा हूँ, डिजायर से हुए सारे। पेपर लीक की बात आपने कही, पेपर लीक का कनेक्शन सांचौर भीनमाल का कभी इलाका कभी कभी आता है, और जालोर, ये पूरा बेल्ट काफ़ी बदनाम है। कई पेपर लीक के मामलों में यहाँ के आरोपी शामिल होते हैं, और अब जो भजन लाल जी की सरकार आई है तो ऐसे में कार्रवाई हो रही है, वो लोग जेल जा रहे हैं। बिल्कुल सही जा रहे हैं, ये पहले भी जाने चाहिए थे, और कई हमने तो वहाँ मुद्दे उठाए विधानसभा के अंदर, पिछली सरकार में कई मुद्दे उठाए, रीट 13 आसरा, गोविंद सिंह टोडा आसरा, और कई मुद्दे उठाए, कई धंधे दिए। लेकिन सरकार की क्या पता मंशा कैसी थी, उन्होंने जेल में नहीं डाला। अगर उसी समय इनको जेल में डाल देते तो शायद जो हमारे पढ़े लिखे वास्तव में जो बच्चे हैं वो वंचित नहीं रहते और उनको रियल परीक्षा मिल जाती। अब उसमें ऐसे लोगों को परीक्षा बैठा दिया, जो ड्राइवर था, कंडक्टर था, कंडक्टर को था, बोला तेरे को ठीक है पैसे दे और तेरा हो गया काम।